सिर्फ उसके विचार अच्छे होने चाहिए, विचार ऊंचे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, जितना हो सके उनका सहयोग करें, सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और बाबा साहब के जो नियम हैं उन्होंने जो विचार रखे हैं उनके ऊपर चलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। देखो महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जाति कुछ नहीं होती है, जाति तो केवल जानवरों में होती है। बिल्कुल कितनी अच्छी बातें बताई है, समझने वालों के लिए तो बहुत सही बात है, लेकिन यही तक समझे वो अच्छा नहीं रहेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा आगे हमारे वार्ड के जो वार्ड पंच है वो मेरे ताऊ जी लगते हैं, उनका नाम नहीं ले सकता मैं। हाँ, हमारे वार्ड के जो वार्ड पंच है श्रीमान टीकाराम जी, वो अपने विचार व्यक्त करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भीम। अरे बुलाते थे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ, आप सब लोगों के लिए मिठाई का प्रमोशन किया गया है। मिठाई मिलेगी आप सभी को। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे जो ये हमारी जो बना रखी है हमने भीम सेना, हमने अब की बार क्या किया, इसमें थोड़ा कुछ चेंज किया है। चेंज ये किया अब की बार हमने पहली बार पहले से जो बनाते आ रहे थे जयंती, उसमें क्या था कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर थी वो उसका साइज थोड़ा छोटा था, और अब थोड़ी बड़ी फोटो लेके आए हैं। और हम सब भाई लोगों का और गांव के अन्य लोगों का भी अगर साथ रहेगा तो हम हमारे गांव के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भी स्थापित करेंगे। और ये कार्य इतने दिनों से हम किसी और के ऊपर छोड़ रहे थे, उसमें वेदांत चल रहा था, पेंटिंग चल रहा था, उसमें विचार नहीं हो रहा था, बार बार प्रस्ताव लेके जा रहे थे। प्रस्ताव एक बार नहीं कितनी बार ही दे दिया पता नहीं, हम लोगों ने स्वयं मैंने अकेले जाकर के दे दिए 3-4 बार, और 3-4 बार मेरे जो भी साथी है उन्होंने दे दिए, और मेरे अलावा भी कोई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अकेले प्रस्ताव दिए थे। अभी कितनी सोच की बात है कि एक छोटा सा गाँव आबावास हमारे नजदीक में ही है, वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहब जी की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा पहले लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पे छाया नहीं थी। लेकिन उनके समाज के लोगों ने, समाज के लोगों के अन्य लोगों ने साथ मिलकर के वहाँ पे जो छाया की है वो काबिले तारीफ है, देखने लायक है। अरे जिस आदमी ने हम लोगों के लिए खुली सांसों में खड़े रहने के लिए, बोलने के लिए इतनी की है, उसके लिए अगर हमारे गांव का जो एक मुखिया होता है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब वोट पड़ते हैं ना, वोट पड़ते तो सरपंच कुछ है नहीं, अरे बोल वचन बोल के चले जाते हैं। और हम लोग संदीप लेकिन पता ये नहीं कि ये गवार है ना, आज हमारे गाँव का पहला व्यक्ति है जो IRS स्टॉप किया उसने, ऐसी ने गवार कहते हैं। लेकिन वो प्रतिभा कब दिखाई देगी, वो प्रतिभा दिखाई देगी जब हम अपनी प्रतिभा यानी हम खुद स्वयं दिखाएंगे, अपने अंदर जागृति लेके आएंगे। जिन लोगों की आंखें बंद हो रही है उन लोगों की आंखों को खोलना पड़ेगा हम लोगों को। और दूसरी बात मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई समाज, अगर समाज वाला कोई भाई देता है सहयोग तो ठीक है, अरे नहीं देता है तो कोई बात नहीं है। अपने अंदर भी कम से कम कम्युनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। अपना जो खुद का स्वयं का निजी, मतलब अपने विचार दे रहा हूँ कि अपना निजी जो कोई भी प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम में कोई कैसे भी चेतावनी कर सकते हैं। व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम होता है उसमें कि काका ने बनावा, चाचा ने बनावा, ताऊ ने बनावा, सामूहिक जब बात जहाँ आ जाती है ना तो कितना भी झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपन वैसे बोलते नहीं है ना तो सामूहिक काम में बैठ करके बोलना चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए।
क्या पता कौन सा आदमी कौन सी बात बोल जाए, उसकी बात से क्या अच्छा काम हो जाए। अपने विचारों को संकुचित मत रखो। अपने अंदर तो बहुत शेर है, जैसे मैं भी अपने अंदर तो मैं बहुत शेर समझता हूँ कि यार मेरे को बहुत ज्ञान है, और वो ज्ञान तो पता चलता है ना अपन बैठते हैं अपने विचार रखते हैं कि अपने विचारों को अपने साथ वाले कितने मानते हैं, और अपन ने जो अपने विचार रखे उन विचारों को अपन कितना खरा उतरते हैं। बात यह है, अब किसी भाई को सही लगे या गलत लगे, लेकिन मैंने मेरे व्यक्तिगत विचार रखे हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, घर बैठे देख रहे हो सरपंच की आता तो जोर आओ लाइव देखो। आपको जगह निश्चित करवा दूंगा। मूर्ति में जो खर्चा होगा फंड के तरफ से आपका लगेगा, मेरा तो सही होगा वो भी करूंगा, लेकिन साहब वो नहीं करे, पेंडिंग में रखते गए। नेक्स्ट बार जयंती बनाई थी उस समय भी उन्होंने यही मतलब आश्वासन दिया, बोले आप आ जाना शाम को बात कर लेंगे बैठ करके, जगह बता देना। उसके बाद 2 दिन का टाइम दे दिया, 2 दिन बाद भी चले गए। आज तक वो मतलब उस प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब वोट पड़ते हैं तो वोट के साथ ने मेरा आपकी बात को ध्यान रखना। अरे 10 साल हमने राजनीति दिया, मान लो गाँव के सब लोगों ने मिलकर के, मैं व्यक्ति विशेष का मेरा नाम नहीं लूंगा, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर के 10 साल दे दी। उनको किया क्या है उन्होंने? है एक मूर्ति नहीं लगवा सकते, एक हमारे लिए जगह निश्चित नहीं कर सकते। मूर्ति तो हम लेके आ रहे हैं ना। और अब जगह की बात ऐसी है कि देखो आप सब लोग बैठे बड़े बुजुर्ग, मैं आपसे ज्यादा तो कोई ज्ञानी हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच में बैठ बैठ कर तो क्या मेरे दादाजी थे ना, मैं दादाजी जी के पास यहाँ रहा हूँ पहले 8 साल तक। तो जब वो बड़े बूढ़े बैठते थे चौक के अंदर तो बोलते थे कि बेटा चल, मेरी अंगुली पकड़ के दौड़ गया वहाँ। तो कई बार उनके पास बैठता था तो उनकी बातें सुनता था मैं, तो मैं कुछ बातें उनसे सीखी है, तो वही मेरे अंदर होगा शायद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये अपने जो रहता है तो हमने जगह निश्चित कर ली है। आप लोगों की क्या राय है? मेरे दादाजी लगते हैं, नाम लेना पड़ेगा क्या बोलने के लिए? उनके सामने तो जगह है वो हमारा क्या है, वो सामुदायिक बना रखा है, कुछ तो दान किया हुआ है वो जगह। तो उस जगह को मैंने ये विचार मैंने पर्सनली तो सोचा था पहले, लेकिन और लोगों का जैसे कोई विचार है तो बोले कि यार आप तो बहुत बेबाक सोच रहे हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस जगह को पहले एक बार हटाया जाए वहां से उसको, और चारों तरफ एक दीवारी की जाए। कोई सतवत नहीं डलवानी, कोई मकान नहीं बनाना, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है। वो उसको कवर करके एक गेट रखेंगे और उस पर टीन सेट डाल देंगे, और डंडा इतना हो जाएगा जैसे मेरी गर्दन है यहाँ तक, ज्यादा हाइट में नहीं लेना है कि बाहर वाला दिखना चाहिए, अंदर वाला भी दिखना चाहिए। जो पता नहीं अंदर क्या होगा उसकी अभी मतलब सही से मतलब वो काम में नहीं आ रहा है। कोई दारू पीने वाला भी वहाँ चला जाता है, अदर अनर गलर काम और कुछ भी हो सकता है, अपन को क्या पता है। तो उस जगह को सही किया जाए, और वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो कुर्सी वगैरह लगा देंगे। कराने वाला नहीं है तो क्या करे? किसी भामाशा का अगर कोई सहयोग रहेगा तो वो और भी बेटर रहेगा। शंकर लाल जी जो आई आ रहे थे, हमारे दादाजी लगते हैं, उन्होंने कहा कि आप करो, मैं आपके साथ में हूँ। जो भी फंड की आवश्यकता पड़ेगी तो सब आज मिलकर के हम लोग क्या करेंगे, उसको सुधार कर देंगे। और वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने का हमारा विचार है। विचार क्या है, बार करना ही है ये काम। आप लोगों की क्या राय है, आप क्या चाहते हो? अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप हमें बता देना कि हम तो लास्ट यही डिसीजन हमारा, तो वही करेंगे। जगह तो कहीं मिलेगी नहीं। अब आप लोगों का क्या निर्णय है तो वो निर्णय आप देख लेना आप। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आप सब विद्वान है, सब पढ़े लिखे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बता नहीं, तो नहीं पढ़ा लिखा है, समझदार है, नहीं पढ़ा लिखा। जैसे हमारे ताऊजी की घर आप जी पढ़े लिखे नहीं है, अरे उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, सब कुछ किया, वो समझ नहीं किया उनने। ऐसे बहुत से लोगों में समझ है, फर्क इतना पड़ता है। अपन पढ़े लिखे हैं तो अपन बोल देते हैं, वो बोलते नहीं है, बैठ करके समझा देंगे। मुकेश कुमार काजला कौन सा तो आपकी क्या राय है? कैसे लिंग लाइट है बाद में नहीं है तो बात में आ जाए आगे लाइट है। मेरा तो ये सुझाव है, हम सुबह को लगा दिए अंदर आ दिन लगा दीजिए, लगा लगेगा और 30 चलो अरे काय सेटल चला है। हेलो, तो मैंने मेरे विचार रखे। अगर आपको ये मेरे जो मूर्ति स्थापित करने वाली जगह जो मैंने आपको बताई है, अगर आपको सभी को सही लग रही है, मेरा विचार सही लग रहा है, तो आप कितने लोग हो जो उसके सपोर्ट में हो कि वहाँ पे मूर्ति वास्तव में लगनी चाहिए। ऐसे जगह के चक्कर में रहोगे तो आज क्या 10 साल बाद भी नहीं मिलेगी, गारंटी ले सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। इसके बाद में तो सरपंच जाएगा, वो भी आपको जगह नहीं दे सकता। अगर वहाँ स्थापित करवाने तो करा लो, नहीं जैसे जयंती बनती आ रही है वैसे बताते रहो। और इसमें कोई मतलब तो है नहीं, थोड़ा जरा कुछ नहीं है। क्या होगा इसमें कुछ? आज हमारे बीच में हंसराज जी गुरु जी पधार चुके हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए भाई।
बहुत ही प्रतिष्ठित गुरु जी हैं। सबसे पहले जयंती का जो भी प्रोग्राम जो करते थे, डिसाइड वगैरह जो काम करते थे, सारा इनकी जिम्मेदारी थी, यही करते थे। आज हमारे बीच में पधारे हैं। जो भी कोई कमी बेसी रहेगी तो बताएंगे, हमारे को अनुग्रहित करेंगे। और उनको मैं कहूंगा कि आप पुष्प अर्पित करके दो विचार कहे। पहले तो पुष्प अर्पित करें हंसराज जी गुरु जी। हाँ, और हमारे खाटू श्याम जी मंडल के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं श्रीमान प्रदीप कुमार जी नाइक। उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन मेरी ओर से और हम सबकी ओर से। तालियां बजाओ। वो हमारे बीच में उपस्थिति है उनकी। उनके क्या है, कल मामा जी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला हमारे लिए, समाज के प्रति। बहुत कर्तव्यनिष्ठ आदमी है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हुए तो विचार रखे प्रदीप जी। सभी साथियों को बाबा साहब मेरा तो दो ही बात करूँ, एक तो शिक्षा, ये दो चीज कभी मत छोड़ो। अगर शिक्षा छोड़ दोगे तो भी हम बढ़ जाएंगे, और शिक्षा के साथ में हमारे भवानी को नाम लीजिए, भवानी को भी, ये शिक्षा और संस्कार कभी मत छोड़ो। अरे भवानी को भी कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने की कोशिश की जाए। जो कुरीतियां हैं उनको धीरे धीरे बस भाई मुझे अपन सारे मिलकर प्रयास करेंगे ना, तब जाके हमारे को शिक्षा और संस्कार कभी ब्लॉग कीचड़ है, कीचड़ है और हमारी शिक्षा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मुझे अरे क्या तो हो गए जन मजा आता तो यार। देखो बात क्या है कि एक तो सचिन तेंदुलकर भी था। मैं तो सुनता हूँ क्या पता 99 का वर्ल्ड कप था 1999 का, शायद उस समय था, क्या पता उससे पहले था। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, फिर भी लेकिन वो मेज पे बैठ रहा था, तो देश के प्रति मतलब खेल रहा था। उसकी मतलब वो देखो सहानुभूति। तो उसी प्रकार से वो तो सचिन तेंदुलकर था आगे, उसको तो टीवी पे नहीं चलाते, जब पता नहीं कितने ही लोग ओ तेंदुलकर साहब आगे। वो तो 1% है भाई। अब हमारा भाई हमारे बीच में है, एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया इसको, प्रदीप नाइक को। समाज का है, समाज के प्रति है। अब घटना तो इनके भी घटी हुई है, लेकिन फिर भी इसने मतलब ये टाइम निकाला है। सुबह मेरे पास आए थे ये, कल शाम को भी मेरे को मिले थे कि जैसे भी मेरे को वैसा टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि अपने समाज का फंक्शन है। मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे नामे नहीं लूंगा, जितना समय मेरे को मिलेगा मैं उसको दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा हमारे युवा साथी, हमारे जो भीमसेन आया उसके उपाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जी, उनको मैं बोलूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके अपने दो विचार रखे। हाँ, जयकार लगाओ भाई।
बोलते हैं। अरे जोर से बोलना, तो जोर से वो लगा देना पूरा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। वो आ गया भाई। अब मैं फुल पावर नहीं है, हमारी फुल तो पावर आपको नहीं है। एक नई बात और बता देता हूँ। मेरे को तो अभी पता चला इसी जयंती के अवसर पे कि ये जो जयंती का जो प्रायोजन रखा जा रहा है प्रत्येक वर्ष, इस जयंती की शुभारंभ, इसकी शुरुआत हमारे शंकरनाथ जी वर्मा है, उसका छोटा भाई कैलाश चंद वर्मा हमारे अभी बैठा है पास में यही। तो उस महान व्यक्ति के द्वारा, वो भी अभी संघर्षशील है, पढ़ाई करता है, उसने मतलब ये शुरुआत की थी और धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं और हो सकता है इनकी कृपा रही तो और भी आगे तक चलेंगे। तो मैं उसके छोटे भाई कैलाश को आमंत्रित करूंगा यहाँ, उसके लिए तालियां बजाई जाए पहले तो, और अपने दो विचार व्यक्त करें। पहले तो पुष्प अर्पित करें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने। पुष्प अर्पित करें। Sound system. Mixed by DJ Nikhil. पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को करेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे बता रही सभी अनुभव। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के लिए या मानो पूरे देश अपने संसार में अपना बहुत नाम कमाया है। मैं दो चार बातें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जरूर शेयर करना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बहुत से संघर्ष रहे। उन्होंने ये जो संघर्ष किया है, मतलब उनको ना तो पीने के लिए पानी मिलता था एजुकेशन के दौरान, ना कोई पढ़ाई, क्लास से बाहर रहकर वो पढ़ाई करते थे। तो मैं वशील भद्र का एक शायरी सुनाना चाहूँगा कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने कांटों भरा मेरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। 1932 तक पहली बार अरविंद बुलाता यार, उस समय मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी ने कहा कि अपने तो पुत्र मर गए और आप 89 है तो ऐसा कैसे वो हो सकता है? बोलशा उन्होंने कहा बोलशा कि तो मैं मुझे संघर्ष जीत कर रहा हूं, हैं? लेकिन मैं नहीं चाहता कि आने वाली संदीप पीढ़ी है वो संदीप संघर्ष करे। मैं एक ओए। बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाली संदीप बोल लो तू आने यार, वाली संतानें, दो वो बच्चे एकदम निश्चित सम्मान तुम और कहते थे और पता नहीं का हमारे फिर कहाँ दिक्कत है। बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, मत ही बोल कैलाश वर्मा ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब मैं इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए विजयपाल वर्मा को आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो है उस पर पुष्प अर्पित करे। पहले तो अपने विचार रखे। लाइव दिखाऊंगा। ना बोल बोल देंगे याद तो बोल दे फ्रेंड बोल दे
आवाज बढ़ा रही। आज 14 अप्रैल इनका जन्म हुआ था। आज के दिन, आज 14 अप्रैल को जयंती के पालन में आज के दिन एक दो दिवस के रूप में और मनाए जाते हैं। एक तो है समानता दिवस और एक है ज्ञान का दिवस। और इसी दिन आज 14 अप्रैल को आज हम महत्वपूर्ण दिन इसलिए मानते हैं क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही आज खास दिन है। क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1894 के। और इनके पिता का नाम था राम जी और माता जी का नाम था भीमा जी। और इनके गुरु का नाम था अम्बेडकर जी और इन्हीं के नाम पर ये अपना नाम रखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि आज के दिन एक ऐसी मतलब कि ऐसा मतलब उनके शिक्षा के अंदर की मैं बात करूँ तो शिक्षा में बहुत ही एक कनिष्ठता थी, एक कठिनता थी, एक रिक्तता थी। क्योंकि बात है मतलब इसमें एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की बात करूँ तो इसको शुरुआत से बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिली। जैसे बात इसमें मेन मुद्दा था छुआछूत। जैसे एजुकेशन के मैं अंदर अगर मैं पढ़ने की बात करूँ तो छुआछूत का एक मेन मुद्दा लेकर के इसने मेन प्रस्ताव रखा था। जो मेन प्रस्ताव रखा था वो 29 डेट थी और अगस्त थी और 1891 की बात थी, मतलब कि 1829 के बाद थी ये प्रस्ताव रखा था संविधान के संशोधन के अंतर्गत। हमें बात करूंगा कि उसमें मेन मुद्दा क्या था। मेन मुद्दा यह था कि सभी को समानता का अधिकार मिले और छुआछूत को एक मतलब कि जड़ से उनको खत्म किया जाए। लेकिन फिर भी उनको एक संविधान के अंदर एक अलग से अनुच्छेद बता दिया गया कि उस अनुच्छेद में अनुच्छेद 17 को मतलब कि छुआछूत का अंत कर दिया गया और अनुच्छेद आर्टिकल 14 को एक समानता का अधिकार दिया गया। और इस समानता का अधिकार के अंतर्गत ये ऐसा एक कानून बना दिया गया कि हर व्यक्ति को इंडिया के किसी भी कोने को चाहे वो भारत में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वो बीकानेर से हो, चाहे जयपुर से हो या सीकर से हो, चाहे वो जाति से कैसा भी हो, चाहे वो ऊंच से हो या नीच से हो या फिर कोई वर्ण से, चाहे सुरंग से हो, चाहे स्वरूप से हो, उसको समानता का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद में समानता का अधिकार मिले सभी लोगों को, इंडिया के सभी लोगों से ये समानता का अधिकार दिया गया। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, उनको समानता का अधिकार दिया गया। क्योंकि भारत में ऐसे कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ इस छुआछूत को किया जाए। लेकिन इस आर्टिकल 70 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये बताया गया है कि सभी लोगों को एक छुआछूत की भावना से एक भ्रष्ट किया जाए, एक समाप्त किया जाए। और अनुच्छेद 14 के अंदर ये बताया गया, साफ शब्दों में ये बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को एक समानता का अधिकार है। अब मैं बात करता हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट है इसके कि भाई एक शिक्षित, एक संघर्ष और एक संगठित। कि भाई शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी लग गया कि भाई हम शिक्षित बन गए। शिक्षित बनने का मतलब वो नहीं है। शिक्षित बनने का मतलब वो है कि अपने कर्तव्य, अपने अधिकार क्या, अपने कर्तव्य क्या। लोगों को ये पता नहीं क्या एजुकेशन हो गया, उनको ये पता नहीं है कि अपने कर्तव्य क्या है, अपने अधिकार क्या है। तो अपने अधिकारों को जानो और अपने कर्तव्य को जानो। क्योंकि अधिकांश लोगों को आज तक ये भी पता नहीं है कि अधिकार और कर्तव्य में क्या डिफरेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षित बनने से कि अपने अधिकारों को लेकर के समझो, तरीकों को समझो कि वो क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात करता हूँ संघर्ष की। तो संघर्ष में ये बात है कि संघर्ष से जो करेगा वो सफल होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। और बात करें थर्ड पॉइंट की, बात है संगठित की। जो कम्युनिटी बनाकर रहेगा वो उसको दिक्कत ही नहीं है कि संघर्ष करेगा उसमें अपने आप सफल हो जाएगा। और आखिरी में मैं अपने 2 शब्दों को विराम कहने से पहले मैं 2 लाइन पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि नजारों ने नजारों देखा, कि नजारों में नजारा देखा, पर ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा। आसमान में भी देखा पर भीम जैसा कहीं नहीं देखा, भीम जैसा कहीं नहीं देखा। अब सब अलग अलग बात ये होती है कि अगर हम अलग अलग कुरान, बाइबल सब अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन सब में किसी को क्या बताया गया, इंसान को क्या बताया गया। कुरान ये बोलती है कि मुस्लिम बनो, कुरान ये बोलती है कि मुस्लिम बनो, बाइबिल ये बोलती है कि आप हिंदू बनो, बाइबिल ये बोलती है कि आप, भगवत गीता भी ये बोलती है कि आप हिंदू बनो। लेकिन भारत का संविधान ये बोलता है कि आप सबसे पहले मनुष्य बनो। क्या बनो? मनुष्य बनो। क्योंकि इंसान के लिए, पहचान के लिए मनुष्य बनना जरूरी है। क्योंकि ईसाई धर्म ये तो धर्मों में बढ़ गया, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद है जिसमें संविधान से कोई मतलब इसमें अपने जात पात से कोई मतलब नहीं है।
बात करते हैं हर चीज़ की, हर अनोखी चीज़ की पहचान की, तो पहचान उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकार सबसे पहले कहने का मतलब ये नहीं कि लोगों का अधिकार है, तो हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को पहचानो और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और इतना कहकर मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और मैं आगे कहना चाहता हूँ कि वो अपने मन से आकर के अपनी बात जारी रखे। गुरुजी ने बुला लो। अभी फिर से आपके सामने खड़ा हूँ और फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि अब हमारे बीच में बैठे हैं सरदारी में कांग्रेस साहब, उनका माल्यार्पण के साथ में सुरेंद्र कुमार वर्मा, उनका माल्यार्पण के लिए सामने आए और माइक की आवाज पास में लेकर बहुत पास में हाँ, इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं बोलूंगा अभी हमारे भीम सेना के उपाध्यक्ष श्री स्वर्ण कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमान जितेंद्र सिंह जी शेखावत का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं इस कड़ी को आगे दौड़ते हुए विजयपाल से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे वार्ड के वार्ड पंच और इस जो हमारा ये जयंती मना रहे डॉक्टर साहब अम्बेडकर की, इसके अध्यक्ष गीगाराम जी, श्रीमान गीगाराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जाए और विजयपाल जी उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। Mixed by DJ Lux. जय 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 भीम, जय 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 भीम, जब तक सूरज चांदेगा, जय 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 भीम। हाँ, अब इस कड़ी में आगे विद्वान प्रदीप कुमार नाइक जो हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो पधारे और प्रकाश वर्मा से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। आगे में सुरेश वर्मा से मैं अनुरोध करूंगा कि शंकर महाराज जी, श्रीमान शंकर महाराज जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। जब तक सूरज चांद रहेगा कड़ी में आगे में विनोद वर्मा से मैं अनुरोध करूंगा कि वो लालचंद काका जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें।
वर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सहज गुरु जी अच्छा जी वर्मा का माल्यार्पण करके बड़े स्वागत करें। उसके बाद में कड़ी को मैं आगे जारी रखते हुए उल्टी तोड़ लिया संजय वर्मा या उल्टी देर भी आना चाहिए संजय वर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो अपने दो कि वो हमारे युवा साथी भी बोल सकते हैं उनको और बहुत ही कम जुझारू व्यक्ति मेरे अंकल मोटी नहीं देखो कर संदीप वर्मा का करवा दी लो बोलूंगा कमलेश वर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे दादाजी लगते हैं और किसी को तो पता नहीं चाचा ताऊ कुछ भी लगते होंगे और 3 बार बोल लाल जी ठेकेदार का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे बुजुर्ग मेरे ताऊ जी लगते हैं श्रीमान गंगाराम जी का गुरु जी हंसराज जी वर्मा के द्वारा माल्यार्पण किया जाए।